हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर। दोस्तों, करंट अफेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर इसका ड्यूरेशन को लेकर कि कब से कब तक पढ़ा जाए। और होना लाजमी भी है, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बीपीएससी 67वीं और सीडीपीओ के एग्ज़ाम में देखा गया है कि लगभग 30 प्रश्न करेंट सेगमेंट से पूछा जाता है। और 30 प्रश्न अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, निर्णायक साबित होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो खासतौर पे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उस पर लगभग सभी लोगों का पकड़ कमोबेश एक जैसा होता है। साइंस बैकग्राउंड वाले के साइंस पर अगर पकड़ है तो आर्ट्स वाले को आर्ट्स में, और देखी जाती जो स्थितियां हैं लगभग एक जैसी होती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इसमें करेंट अफेयर्स और बिहार दो ऐसे सेगमेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा निर्णायक साबित होते हैं। अगर करेंट अफेयर्स की बात की जाए तो 30 प्रश्न अपने आप में बहुत बड़े मायने होते हैं, और ख़ास तौर पे देखा जाता है कि इसका कब से कब तक तैयारी करें, यह एक विकट समस्या बनी हुई है। अभी हम बात करते हैं कि जो ट्रेंड चली आ रही है बीपीएससी की, तो देखा जाता है कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है वो लगभग आपका उससे 4 से 5 महीने से लेकर और लास्ट ईयर मंथ तक, यानी मतलब कि अगर अब मई में एग्ज़ाम है तो मिड अप्रैल तक आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 4 महीने का जो ड्यूरेशन होता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं सेगमेंट से पूछा जाता है। कह सकते हैं कि लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास, 18 से 20 क्वेश्चन, 16 से 20 क्वेश्चन के आसपास अप्रॉक्स देखिएगा कि यहीं से होगा। लेकिन अब समस्या ये है कि बीपीएससी ने लगातार जो डेट में बढ़ोतरी किया है, लगातार डेट बढ़ा है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न कब से कब तक पूछे जाएंगे, पहला। और दूसरा सवाल ये है कि बीपीएससी में हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो ऑडिटर का हो या फिर आपका क्लाइंट संस्कृति का हो, या अभी खासतौर पर देखते हैं कि बीपीएससी में एलडीसी का ही हुआ है, तो और भी कई सारे जो भी एग्जाम हो रहे हैं, सभी एग्जाम में जो प्रश्न है वो लगभग 1 साल पुराना भी पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में फिर से 67वीं और सीडीपीओ के साथ है कि करंट अफेयर्स क्या पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगर बीपीएससी की बात करें तो इतना तो है कि कम से कम लास्ट 6 महीने तक इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन सीडीपीओ जो काफ़ी लंबे समय के बाद कंडक्ट की जा रही है, तो इसमें प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे और इसका ड्यूरेशन क्या होगा, यह एक विकट समस्या के रूप में उभर रहा है। अब हम बात करें कि करेंट अफेयर्स का, तो देखिएगा कि खासतौर पर इसका जो ड्यूरेशन होगा, अगर जो प्रश्न है, इतना तो पक्का है कि प्रश्न अभी नहीं बने थे, लेकिन प्रश्न जो खासतौर पे सिलेक्टेड लोगों का जो ग्रुप रहता है जहां से क्वेश्चन आती है, उन लोगों ने रिकमेंड किया था और क्वेश्चन दिया गया था। तो अब बात यह है कि क्या वही प्रश्न पूछेंगे या फिर नए प्रश्न शामिल होंगे। तो इसमें देखा जाए तो अगर मिड जो मई में एग्जाम होना है, मतलब 7 मई को जो एग्जाम होना है या 15 मई को, तो जो प्रश्न है अगर इस समय को लेकर चलें तो लगभग आप देखिएगा कि आपका प्रश्न अगस्त से लेकर नवंबर तक का पूछा जाएगा। अगर दिसंबर में, एग्जाम अगर दिसंबर में होना था, अगर प्रश्न उस समय को तक देख के चलें तो आपको अगस्त से लेकर नवंबर तक 4 महीना जो है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लगभग जो प्रश्न 15, 16, 17 जो प्रश्न थे होने होते हैं, जो इन्हीं सेगमेंट से होता है। अब बात करें कि अब दिसंबर में ना एक होकर एग्जाम अब आपका कंडक्ट किया जा रहा है 7 मई को, तो इस दौरान जो प्रश्न का जो ड्यूरेशन लगभग होता है वो इम्पॉर्टेंट, जो जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होते हैं, वो आपका आता है दिसंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर कैसे लेकर मिड अप्रैल तक, मतलब 15 अप्रैल तक आपका डेट इम्पॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये है कि प्रश्न कब से कब तक पूछे जाएंगे। तो इस दौरान देखा जाए तो अगर दोनों सेगमेंट को मिला देते हैं तो आपका अगस्त से लेकर और अप्रैल मिड तक अगर आप कर लेते हैं तो इतना तो श्योर है कि 15, 16 प्रश्न, 17 प्रश्न आपके इन्हीं सेगमेंट से होंगे। और दोस्तों, इस बार थोड़ा समस्या है, कोई भी एक्सपर्ट अगर बताता है तो इसमें आप विश्वास नहीं करें, पहले आप अपने आप को देखें कि वास्तव में आपको करके पूरा चलना पड़ेगा। 3-4 महीने का अगर तैयारी करते हैं तो आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो जरूरी है कि आप पूरा ड्यूरेशन लेकर चलें, अगस्त से लेकर मिड अप्रैल तक
इससे आपका 17-18 क्वेश्चन कवर हो जाएगा लगभग। और उसके अलावा दोस्तों जो आप एक सेगमेंट लेके चलेंगे 30 प्रश्न का, तो मेरा मानना है कि अप्रैल से लेकर अप्रैल तक, मतलब कहने का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक, 2021 से 2022 अप्रैल तक आपको 1 साल का पूरे का निचोड़ जरूर देख लीजिए। एटलीस्ट अगर अगस्त से अप्रैल 2021 का ड्यूरेशन जो देखते हैं तो उसमें जो मोटी मोटी घटनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट लगता है आपको वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न वहां से अधिक पूछे जाएंगे और वो प्रश्न होगा जो इम्पोर्टेंट होगा। तो लगभग आपका 12 से 15 क्वेश्चन देखिएगा कि 12-15 हो या फिर 10, मतलब कहने का मतलब ये प्रश्न शेष है तो वो प्रश्न उन सेगमेंट से होगा। अब रही बात सीडीपीओ की, तो सीडीपीओ को थोड़ा सा और आपको पीछे जाना पड़ेगा और हो सके तो आप जनवरी से उठाएं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद सीडीपीओ का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, तो प्रश्न 1 साल पुराने भी पूछे जा सकते हैं। और रही दोस्तों इसके अलावा कुछ अन्य सेगमेंट का, जैसे कि अब पूछा जा रहा है कि सर बजट कब का आएगा या फिर आपका जनगणना, वन रिपोर्ट, ये सब। तो दोस्तों इस पर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे कि बजट जो आप पढ़ते हैं या फिर आर्थिक सर्वेक्षण, तो तुलनात्मक जरूर देख लीजिएगा। हो सके अगर उसमें जब डेट मेंशन हो तो आपको टिक लगाना ही पड़ेगा। ऐसा तो प्रश्न रहेगा नहीं कि इस बजट में, तो बजट अगर या फिर आपका जो खासतौर पर आर्थिक सर्वेक्षण है अगर पूरा चाहे इस बार का या पिछले बार का डेट मेंशन करके दे, तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर सटीक लगाना जरूरी हो जाता है। तो आप तुलनात्मक रूप से देख लीजिएगा और जरूरी भी है। और इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे देखिए जनगणना के बारे में है तो वो तो आपका क्लियर है कि जो 2011 का चला आ रहा है वही देखना है। वन रिपोर्ट वो भी आपका 2021 का है तो 2021 का देखिए, उसमें कोई समस्या है नहीं। उत्पादन और उत्पादकता से जो प्रश्न पूछा जाता है, जो भंडारण से, खनिज संसाधनों का भंडारण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब प्रश्न के लिए आप इस बार का बजट और पिछले बार का तुलनात्मक थोड़ा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इस बार इसलिए भी है कि लगभग दोनों कालखंड एक साथ पड़ जाएंगे और सीडीपीओ में भी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो ये सब करेंट अफेयर्स आपको करके चलना पड़ेगा। और रही दोस्तों कि फिर कौन से सेगमेंट का प्रश्न अधिक होता है, तो ये देख लीजिएगा कि जो बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है सिविल सर्विसेज का, उसमें सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है महत्वपूर्ण चर्चित स्थल का। तो चर्चित स्थल देखिएगा कि 7 से 8 प्रश्न होंगे और पूरे क्वेश्चन के दौरान। तो अगर आप पूरे सेगमेंट को अगर अलग करके चर्चित स्थल का, चाहे वो इंडिया लेवल पर हो या बिहार लेवल का, अगर कर ले जाते हैं तो आपका 6 से 7 प्रश्न बिल्कुल कंफर्म है। खेल से लगभग देखिएगा कि 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भी देखिएगा कि खासतौर पर अगर आपका ओलंपिक हुआ हो, चाहे वर्ल्ड क्रिकेट महिला वाला जो स्थिति हुई है या अन्य चीज़ें जो भी हुई है, तो ये सेगमेंट से 1-2 प्रश्न, चर्चित व्यक्ति खासतौर पर खिलाड़ी का पुस्तक अगर कोई लिखे हैं खिलाड़ी तो उनका देख लीजिएगा, प्रश्न हमेशा रहता है एक बार क्वेश्चन यहाँ से। इसके अलावा दोस्तों जो रिपोर्ट वगैरह है, युद्धाभ्यास से 1 क्वेश्चन वहाँ से होता है। तो ये सब जो फिक्स एरिया है आप वहाँ से जरूर कर लीजिए। और रही बात कि करेंट को आप जब भी बनाए होंगे तो निश्चित तौर पे अपना पॉइंट आउट तो किए ही होंगे, मानक पुस्तक तो पढ़े ही होंगे। मैंने बार बार बोला है, जहाँ तक जो वन लाइनर प्रश्न किताब की बात होती है तो वन लाइनर में समस्या सबसे बड़ा, मैं बार बार बोलता हूँ कि पढ़ तो आप लिए होंगे लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि आंकड़ा को लेकर या फिर डेट को लेकर। कहानीनुमा जब पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक स्मृति बनती है और यही स्मृति आपको एग्जाम में काम करता है रिकॉल करने में। तो इसीलिए फैक्ट आप देखे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें खासतौर पे आर्थिक का जो मुद्दा है वो, और नेशनल जो भी घटनाएं घटी है, आप चाहें तो दर्पण से या क्रॉनिकल से या दृष्टि से जो मानक पुस्तकें हैं, या आजकल घटनासार का भी एक अच्छा देखा गया है करंट सेगमेंट। तो जो नहीं करते हैं तो घटनासार एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी हाल ही में पुस्तक आई है और 6 महीने का उसमें दिया हुआ है, बहुत बेहतर पुस्तक हमें लगा। और जो भी परीक्षा मंथन है वो भी आप देख सकते हैं। कहने मतलब वन लाइनर के साथ साथ, ऐसा नहीं कि वन लाइनर नहीं देखना है, आप जरूर देखिए वन लाइनर के साथ साथ कोशिश कीजिए कि थ्रू आउट कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आर्थिक वाला मुद्दा हो या फिर आपका नेशनल इश्यूज हो, ये जरूर कम से कम 2 सेगमेंट आप थोड़ा सा जहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है वो देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और रही बात
करंट अफेयर्स की तो हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का कहना था कि सर करंट अफेयर्स और बिहार कम से कम आप क्लास ले लीजिए, और हम लोग का जो क्लास सेगमेंट बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समय नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जब आप लोग बोले हैं तो निश्चित तौर पे बिहार और करंट अफेयर का क्लास ले लेंगे। और ये हम बस आंकड़ा जमा कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस सप्ताह में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मंथली वाइज हम दर्पण और क्रॉनिकल का एक निचोड़ तैयार करवा रहे हैं, अपने से भी बैठ के कर रहे हैं इस बार। और आर्थिक सर्वेक्षण का तुलनात्मक कैसे पढ़ें क्या है, ये आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और बिहार पे दोस्तों एक बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो बिल्कुल कहानीनुमा होगा। तो अगर आप कहानी सुनते हैं तो बिहार का जो इतिहास है, ज्योग्राफी है, मैप पर, ये आपको जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग लगभग इस पर काम कर चुके हैं और जल्द ही एक सप्ताह के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, बाकी आप मेहनत करते रहिए और कोई भी समस्या हो ज़रूर बात कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।